नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल है उस राजनीति का जो हर चुनाव को धर्म की लकीर में बदल देना चाहती है। तो आज ये मुद्दा है जिस पर आज चर्चा होगी। गुजरात में लोकल बॉडी चुनावों को लेकर जो कुछ हो रहा है दोस्तों, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अहम संकेत है। मामला है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पालड़ी वार्ड का। जी हां, पालड़ी वार्ड, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मुस्लिम महिला को उम्मीदवार बनाया है। लोकतंत्र में यह एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। हर नागरिक को चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, यह लोकतंत्र हमें इजाजत देता है। लेकिन इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसने बहस को पूरी तरह धार्मिक मोड़ दे दिया है। पालड़ी सीट का जिसका मैंने जिक्र किया है, पालड़ी से विधायक अमित शाह ने कांग्रेस की लिस्ट से मुस्लिम उम्मीदवार का नाम क्रॉप करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिखा है कि पालड़ी में मुस्लिम उम्मीदवार अशांत धारा का कड़क अमल होगा। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं देखा जा सकता। दरअसल यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या भारत का संविधान किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने से रोकता है? तो इसका अगर जवाब देखें तो जवाब साफ है, नहीं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देता है। फिर एक मुस्लिम महिला का उम्मीदवार बनना कैसे मुद्दा बन जाता है? असल सवाल यहां पर यह है। यह वही राजनीति है दोस्तों जो चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिश करती है। पालड़ी इलाका खुद एक मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में अगर कोई पार्टी सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करती है तो ये लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप है। लेकिन जब इसी को अशांत धारा के संदर्भ में पेश किया जाता है तो ये डर और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देता है। समझ रहे हैं? डर और राजनीति यानी एक प्रेशर पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं उस अशांत धारा की जिसका जिक्र इस बयान में सोशल मीडिया के इस पोस्ट में किया गया है। दरअसल ये एक डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है जो गुजरात में लागू है। इस कानून के तहत किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में संपत्ति की जो खरीद बिक्री है उसके लिए प्रशासन की अनुमति जो है वो जरूरी होती है, और खासकर तब जब लेन देन अलग अलग समुदायों के बीच हो। अब ये रूल है। अब इसका मूल उद्देश्य आप समझिए, इसका मूल उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को रोकना बताया जाता है। लेकिन अगर धरातल पर हम उतर कर देखें तो जमीनी स्तर पर इसके इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल, जी हां, गंभीर सवाल उठते रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें सवाल क्यों? एक सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए कोई रूल है और जमीन पर अगर उसको उतर कर देखें तो उस पर सवाल खड़े क्यों हो जाते हैं? दरअसल कई रिपोर्ट्स का अगर मैं जिक्र करूं और सामाजिक संगठनों का ये दावा भी है कि इस कानून का जो इस्तेमाल है वो मुस्लिम समुदायों को सीमित क्षेत्रों में बांधने के लिए किया गया है। मुस्लिम खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीदने में मुश्किलें आती हैं, जबकि कुछ मामलों में जो मुस्लिम बिल्डर्स हैं उन मुस्लिम बिल्डरों की परियोजनाओं को भी निशाना बनाया गया है। अब देखिए, इससे गेटोइजेशन यानी कि समुदायों का अलग अलग इलाकों में सिमट जाना जो है उसमें इजाफा हुआ है, वो बढ़ा है, और जो सामाजिक समरसता के बिल्कुल उलट है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर एक और विरोधाभास ये सामने आता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी माइनॉरिटी मोर्चा बनाकर जो है अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात करती है, और दूसरी तरफ जब कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है तो उसे मुद्दा बना दिया जाता है। अब ये जो दोहरी राजनीति है, ये दोहरी राजनीति सवालों के घेरे में है। जी हां, सवालों के घेरे में। अब ये सवालों के घेरे में दरअसल
जब दोहरा जुड़ जाता है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। इस पूरे विवाद को केवल एक बयान या एक सीट तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता दोस्तों। इसका जो दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि ये उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां चुनावी राजनीति में विकास, रोजगार, शिक्षा, ये ऐसे मुद्दे जो है पीछे छूटते जा रहे हैं और पहचान की राजनीति आगे आ रही है। अगर किसी क्षेत्र में सड़क, पानी, सफाई, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए ना, उन पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन जब चुनावी बहस का केंद्र कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम बन जाता है, यानी धर्म से जुड़ जाता है, तो जो असली मुद्दे हैं, वाजिब है इस बात पे कि वो असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। अब इसी संदर्भ में कांग्रेस का दावा यह है कि वो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है, यानी हर धर्म के लोगों को जो है समान अवसर देना। वहीं बीजेपी की राजनीति पर अक्सर आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण पर आधारित है। सच्चाई क्या है ये जनता तय करेगी, लेकिन ये भी जरूर है दोस्तों कि ऐसे जो बयान हैं, ऐसी जो टिप्पणियां हैं, वो लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करते हैं। ट्रेंड तो अपने आप में वो करते हैं, वायरल होते हैं इस तरह के बयान, लेकिन इनके जो मायने हैं, जब इनको आप गहराई से समझेंगे और धरातल पर इनके प्रभाव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है, स्थिति बेहद गंभीर बन जाती है। तो आखिर में आज की इस चर्चा में बात सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं, बात है उस दिशा की, उस डायरेक्शन की जिसमें हमारी राजनीति जा रही है। अगर हर चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा तो क्या हम एक समावेशी लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहचान ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी? और दोस्तों ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की असली जो ताकत है वो तब होती है जब वोट विकास पर पड़े, ना कि धर्म के नाम पर डर और नफरत पर। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।